नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन खबर दिन भर। बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे गुरु पूरब की आप सबको। बुलेटिन में खबर देख रहे हैं धौलपुर से, जहां आपको बता दें धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड क्षेत्र में पिछले 15 दिनों से हो रही लगातार मानसूनी बारिश ने रामसागर बांध को छलका दिया है। जी हां, बांध की रपट पर पानी बहने का दृश्य देखने को मिल रहा है। इसी बीच स्थानीय लोग बड़ी संख्या में पहुंच भी रहे हैं, लेकिन अब ये मनोरंजन जानलेवा जोखिम में बदलता हुआ दिख रहा है। बुधवार रात को कुछ लोगों ने रपट पर मगरमच्छ घूमते हुए देखे और उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद उपखंड प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बांध की रपट और कोठी दोनों रास्तों पर अवरोधक लगा दिए हैं। आवाजाही पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी ने बताया है कि लोग सक्रिय रास्ते पर वाहन लेकर आ रहे हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा है। उन्होंने सभी को चेतावनी दी है कि बांध की रपट पर न जाएं। सदर थाना पुलिस को मौके पर सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। रेवदर से खबर देख रहे हैं, जहां संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई अटल जन सेवा शिविर का आयोजन साथ ही रेवदर पंचायत समिति की वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में हुआ है। आयुक्त ने एक एक परिवादी को बुलाकर उसकी समस्याओं को सुना और उनके हाथों हाथ समाधान के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश भी दिए हैं। जनसुनवाई में पेंशन, आधार सीडिंग, साथ ही रास्ता खुलवाने, पुश्तैनी पट्टा बनवाने, खेत में से झूलते हुए विद्युत तार को हटवाने, विद्युत मीटर लगवाने, विद्यालयों में प्रवेश लेने, साथ ही विकलांग सहित कई प्रकरण आए हैं। संभागीय आयुक्त ने कहा है कि परिवादी जनसुनवाई में एक आशा और उम्मीद लेकर आता है। इसकी समस्याओं का समाधान होने पर ये खुश होकर दुआएं देकर जाता है। हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे परिवादी संतुष्ट होकर जाए। रेवदर से नरेश चौधरी की रिपोर्ट। अटरू से खबर देख रहे हैं, जहां अटरू में गुरु पूर्णिमा महोत्सव की भव्यता देखने लायक रही है। डिंगपुर हनुमान मंदिर और ठोक तलाई हनुमान मंदिर में सुबह से ही शिष्यों का तांता लगा रहा है। शिष्यों ने रास बिहारी दास महाराज का पूजा की है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। गुरुदेव ने अपने प्रवचनों में कहा है कि गुरु वह दीप है जो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। उन्होंने जीवन में अनुशासन, धैर्य और सेवा के महत्व पर भी बल दिया है। मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन हुआ है। शिष्यों ने दंडवत प्रणाम किया और उपहार भेंट किए। इसके बाद विशाल भंडारे में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पंगत में बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। अटरू से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। रेवदर से खबर, जहां सिरोही जिले के रेवदर क्षेत्र के करौटी मार्ग स्थित राज चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल अस्ताव में गुरुवार को गुरु पूर्णिमा पर उत्सव और श्रद्धा के साथ मनाया गया है। प्रधानाचार्य अभिषेक बटेसर ने बताया है कि भारतीय संस्कृति के अनुरूप विद्यार्थियों ने गुरुओं का तिलक कर मौली बांधकर पूजन किया है और उनका सम्मान किया है। कार्यक्रम प्रभारी कैलाश कुंवर ने बताया है कि सामूहिक कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने गुरु के महत्व पर भाषण, गीत एवं कविता की प्रस्तुति देकर अपना कृतज्ञता प्रस्तुत की है। कार्यक्रम में शिक्षक कैलाश दानचारण, जितेंद्र, संत श्रीचंद बच्चा, साथ ही खेताराम बघेला, जेताराम चौधरी, निशा जोशी, ट्विंकल कंवर, माही सोनी, डिम्पल सेन, निकिता जोशी, योगिता चौधरी, ममता मौजूद रहे। रेवदर से नरेश चौधरी की रिपोर्ट। टोंक से खबर आ रही है बुलेटिन में, जहां को बता दें टोंक में गुरु पूर्णिमा पर्व का बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया है। आज सुबह से संत आश्रमों में संतों का आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुर्जर, जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह, टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया गुरु पूर्णिमा के मौके पर राम स्नेही संप्रदाय के श्री राम द्वारा कनहड़ धाम पहुंचकर संत रामनिवास महाराज और संत कोमल राम महाराज का आशीर्वाद लिया है। इस अवसर पर संतों द्वारा राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुर्जर का दुपट्टा एवं शॉल उड़ाकर स्वागत सम्मान किया गया है। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए अलका सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार की भजनलाल सरकार ने जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं को संत आश्रमों में जाकर आशीर्वाद लेने का एक नई शुरुआत है, जो हमारी संस्कृति और सनातन धर्म से लोगों को जोड़ रहा है। कांग्रेस नेताओं के बयानबाजी पर भी अलका सिंह ने निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है और काम में सवाल उठाती है। टोंक से ब्रिजेश पर्लीवाल की रिपोर्ट। देखिए, आज गुरु पूर्णिमा का महापर्व है। सरकार की ओर से भी पहल की गई, आपकी लगातार संतों का आशीर्वाद ले रहे हैं।
देखिए, आज एक गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पूरे देश भर में हमारी सनातन संस्कृति में गुरु को भगवान का दर्जा देकर के हम पूछते हैं और गुरु के बिना इस कलयुग में इस नैया को कोई पार लगा सकता है तो गुरु का स्नेह, गुरु का आशीर्वाद ही है। इस क्रम में हमारे भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार, राजस्थान की पूरी सरकार, हमारे जितने भी आश्रम हैं, हमारे गुरुजन, हमारे संत हैं, हम उनका हमारी परिपाटी के अनुसार सम्मान करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। पर राजस्थान सरकार ने इस बार खासकर संतों उनका सम्मान करने की भी वो पहल की है। किस तरह आज आप टोका है, किस तरह देख रहे हैं राजस्थान के आज गुरु? देखिए, तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। और ये हमारी सनातन है, संस्कृति है, जिसमें गुरु का दर्जा सबसे ऊपर रखा गया है। और ऐसे गुरुओं को नमन करना जो समाज की एकता के लिए, समाज के सामंजस्य के लिए, समाज को नई दिशा देने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं, उनको गुरुओं को नमन करने का आज दिन है। और राजस्थान की सरकार ने भी और भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्धारित किया है कि हम अपने गुरुजनों के स्थान पर जाकर उनका सम्मान करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, ताकि समाज में इसी तरह एकरूपता, सामंजस्य बना रहे। और जिस विकसित भारत के संकल्प के साथ मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं, उस विकसित भारत के संकल्प को हम सिद्धि तक पहुंचाएं, हम पूर्ण करें। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अमेठ के चंद्रभागा नदी तट पर स्थित वेवर महादेव मंदिर में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा का भक्तों ने गुरु रूप में भव्य श्रृंगार किया। मंदिर परिसर में सुबह से ही गुरु दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी रही। मंदिर के सामने स्थित वेवर महादेव एनीकट के ओवरफ्लो होने से भी लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। बारिश से भरे प्राकृतिक नजारों के बीच भक्तों ने भक्ति और प्रकृति दोनों का आनंद लिया। वेवर महादेव उद्यान में लोग परिवार सहित पहुंचे और घूमने फिरने, सेल्फी लेने और धार्मिक वातावरण में आनंद लेते हुए दिखे। इस अवसर पर भजन कीर्तन, दर्शन, पूजन और सांस्कृतिक वातावरण ने श्रद्धालुओं के मन को भक्ति रस से शराबूर कर दिया। अमेठ से माधवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। बीकानेर से खबर देख रहे हैं। बीकानेर जिले के लूणकरणसर क्षेत्र में सावन की पहली बारिश ने किसानों को नई उम्मीद दी है। बुधवार रात और गुरुवार सुबह हल्की से मध्यम बारिश ने खेतों की प्यास बुझा दी। साथ ही ककड़, वालाचक, 280, राजपुरा, उद्यान, शेखपुर, धीरेरा समेत दर्जनों गांव में बारिश से खेतों में नमी आई है, जिससे मूंगफली, ग्वार और मोठ की बुआई को संजीवनी मिल गई है। किसानों ने बताया है कि गर्मी और सूखे से चिंतित थे, लेकिन अब बारिश से बुआई शुरू हो गई है। मूंगफली के लिए ये मौसम बेहद अनुकूल है, जबकि ग्वार और मोठ की फसलें कम पानी में भी पड़ जाती हैं। ऐसे में ये बारिश बहुत लाभकारी मानी जा रही है। हालांकि कुछ निचले इलाकों में जलभराव की समस्या भी सामने आई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से ड्रेनेज व्यवस्था सुधारने की मांग की है। गांव में अब खेतों में ट्रैक्टरों और बैलों की गूंज सुनाई देने लगी है। किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं कि मेघों की मेहरबानी बनी रहे, ताकि इस साल खरीफ की फसलें लहराती सके। बीकानेर से लोकेश बोरा की रिपोर्ट। किसानों रोज फायदा है फसल में, गुआर, मोठ में, बाजरे में, चना, कोई भी खेती हुई है, हर एक चीज में फायदा है। हो रही है, आम किसान को क्या फायदा होता है इस बारिश से? इससे फायदा बहुत होते हैं, इससे फायदा होता है, गुजान करते हैं। गुआर मोठ की खेती होती है, गुआर मोठ से हमारे जनसंख्या चल रही है, पेट की पालना हो रही है। इस बारिश से भेड़ बकरियाँ के लिए घास फूस होते हैं, गाय भैंस के लिए बहुत कुछ सारी चीज़ें होती है। इससे बारिश से ही है सब कुछ, गर्मी भी कम होती है। और देख लो, धौलपुर से खबर देख रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर धौलपुर जिले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर 8 संत महंतों को सम्मानित किया गया है। इस क्रम में राजखेड़ा क्षेत्र के लाट वाली माता मंदिर के महंत सुखदेवानंद महाराज और मंचकुंड मंदिर में बाबा पागलदास महाराज को भाजपा नेत्री निर्जा अशोक शर्मा और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सम्मानित किया गया है। इसी बीच मनकुंड में आयोजित कार्यक्रम में राजाखेड़ा की तहसीलदार दीप्ति देव, देवस्थान विभाग के लक्ष्मीकांत त्यागी सहित प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद रहे। संतों को मुख्यमंत्री का संदेश, श्रीफल, प्रसादी और शॉल साफा पहनाकर सम्मानित किया गया है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। आज
हमारे माननीय सीएम साहब भजन लाल शर्मा जी ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर समस्त गुरुओं का सम्मान किया है। उनके लिए वहीं से प्रसाद, श्रीफल, शॉल उड़ाना, जो भी सामान है, और एक संदेश भी भेजा है सीएम साहब ने। ये आज तक कभी नहीं हुआ है, ये पहली बार हमारे सीएम साहब की सोच है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है। धन्यवाद। डीडवाना से खबर देख रहे हैं, आपको बता दें डीडवाना जिले भर में बीती रात से मूसलाधार बरसात का दौर जारी है। भारी बरसात की वजह से गांव के चौक चौराहों में जलभराव हो गया है। लाडनू के मुख्य बस स्टैंड में लगभग 2 से 3 फीट तक जलभराव हो गया है। साथ ही बाटनी गांव में भी भारी बरसात से जगह जगह खेतों और घरों में पानी भर चुका है। वहीं डीडवाना शहर में भी भारी बरसात की वजह से निचले इलाकों और कच्ची बस्ती में जलभराव होने से स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। लूणकरणसर से खबर देख रहे बुलेटिन में बीकानेर जिले के लूणकरणसर तहसील के मनाफर सर गांव में एक अद्भुत और प्रेरणादायी विवाह आयोजन देखने को मिला है। चौधरी चरण सिंह पारिवारिक वाणी मिशन के तहत गोदारा परिवार ने हरित विवाह संस्कार का आयोजन किया है। इस अवसर पर रामेश्वर और रजनी के विवाह में आए सभी मेहमानों और रिश्तेदारों को एक एक पौधा भेंट कर पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई गई। यह आयोजन वन खंड भवानी शिक्षण संस्था की पहल पर हुआ, जिसे पारिवारिक वनिकी अभियान के युवा समन्वयक विकास गोदारा और निदेशक रामकरण नाथ ने विकसित किया है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत नव विवाहित जोड़े की ये पहल पूरे लूणकरणसर क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई। विशेष अतिथि पर्यावरणवादी श्याम सुंदर जानी की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और भी प्रेरक बना दिया। बीकानेर से लोकेश बोरा की रिपोर्ट। जालोर से खबर देख रहे हैं, जहां जालोर जिले के मोदरान गांव में ब्राह्मण स्वर्णकार युवा संगठन द्वारा 10 जुलाई को नवम गुरु पूर्णिमा महोत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का विशाल आयोजन संपन्न हुआ। ये आयोजन समाज के आराध्य गुरुदेव अर्दाराम महाराज के जन्म और महाप्रयाग दिवस की स्मृति में मनाया गया है। समारोह की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चारण, गुरु पूजन, अभिषेक और महाआरती से हुई, जिसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन संध्या और महाप्रसादी का आयोजन हुआ। भजन संध्या में मनीष परिहार एंड पार्टी, सरिता खारवाल सहित कई कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुति दी है, जिनका उपस्थित जनसमूह ने खूब आनंद उठाया है। कक्षा 5वीं से 12वीं तक के 350 विद्यार्थियों को 75% से अधिक अंक लाने पर मंच से सम्मानित किया गया है। वहीं हर कक्षा के प्रथम स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को सिल्वर मेडल भेंट किया गया। जिला अध्यक्ष रमेश सोनी पुनासा ने बताया है कि संस्था द्वारा स्थायी कोष योजना की शुरुआत की गई है, जिससे समाज के 12 जरूरतमंद परिवारों को प्रतिमाह 2000 पेंशन दी जा रही है। साथ ही मेडिकल रिलीफ फंड भी तैयार किया गया है, जिससे बीमार और जरूरतमंदों की मदद की जाती है। महोत्सव में पूर्व सांसद देवजी पटेल, साथ ही पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल सहित समाज के कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। साथ ही एक निःशुल्क परामर्श शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों ने सेवा दी। जालोर से राहुल सोनी की खास रिपोर्ट। डीडवाना से खबर, डीडवाना थाना पुलिस ने हथियार तस्करी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो की अगुवाई में शेरनियाबाद सरहद से एक पिस्तौल, 2 मैगजीन और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। ये बरामदगी 5 दिन के पुलिस रिमांड पर चल रहे मोहम्मद इलियास की निशानदेही पर हुई है। डीडवाना पुलिस की ये कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा और डीएसपी धर्म पूनिया के मार्गदर्शन में चल रही है। इससे पहले भी पुलिस ने इस गिरोह से जुड़े 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से ड्रग्स और हथियार बरामद किए थे। इन आरोपियों के तार पाकिस्तान और दुबई से जुड़े होने की जानकारी मिली है। साथ ही इन मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों भी सक्रिय हो चुकी है। इन एजेंसियों ने डीडवाना थाना परिसर में अमरजीत सिंह और मोहम्मद इलियास से गहन पूछताछ की है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की खास रिपोर्ट। पुलिस द्वारा एक ड्रग्स गिरोह को पकड़ रखा था। उनकी अनुसंधान में जानकारी आई कि इन्होंने पाकिस्तान से बॉर्डर लाइन पे हथियार भी मंगाए। प्रथम क्रम में हमने 5 वेपन ऑटोमेटिक विदेशी हथियार पकड़े थे।
उसी में मुलजिमों को वापस हम पीसी पे लेके आए हैं और सेरेनाबाद की सरहद से हमने मोहम्मद इलियास जो हमारे पास पहले से पूर्व से गिरफ्तार था उससे एक और अत्याधुनिक पिस्टल हमने सेरेनाबाद से उसकी सूचना पे निशानदेही पे जब्त की है। एक पिस्टल है, 5 जिंदा कारतूस है और 2 उस पिस्टल की मैगजीन है। यूँ छठा ये वेपन हमने रिकवर किया है इस गैंग से और आगे भी अनुसंधान जारी है। जिनका भी नाम और जिनके भी अपराधियों के तथ्य सामने आएंगे उसी हिसाब से आगे की कार्रवाई। खबर देख रहे हैं कोटा से, जहां बता दें कोटा में 9 और 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव के तहत भारतीय जनता पार्टी की ओर से भव्य कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की गई। भाजपा कोटा शहर जिला के अध्यक्ष राकेश जैन और कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने विज्ञान नगर स्थित परम पूज्य गणिनी अर्का रत्न 105 विभा माता जी सगम के मंगल प्रवेश और गुरु पूर्णिमा महोत्सव में भाग लिया है। भाजपा के जिला संयोजक रितेश चित्तौड़ा और शैलेंद्र ऋषि ने बताया कि शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर कोटा शहर के 14 मंडलों में साधु संतों, पुजारियों, अध्यापकों और खेल जगत के गुरुओं का सम्मान किया गया। उन्होंने मालाएं, शॉल, दुपट्टा और श्रीफल भेंट कर गुरु परंपरा का अभिनंदन किया। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। अराई से खबर देख रहे राज्य और केंद्र सरकारें भले ही भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की बात कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। अजमेर जिले के अराई से मोतीपुरा तक बनी 3 किलोमीटर लंबी डामर की पक्की सड़क मात्र 20 दिन में ही पहली बरसात में जगह जगह से टूटकर बिखरने लग गई। इस सड़क पर 103 लाख रुपए की लागत आई है, लेकिन निर्माण की गुणवत्ता देखकर ग्रामीणों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही डामर की परतें सड़क से उखड़ रही हैं, नीचे से गड्ढे झांकने लगे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण के दौरान घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है, जिससे सड़क रेत की तरह बहने लगी है। इस मामले को लेकर प्रधान जाट, हंसराज जाट, गोपाल गुर्जर, श्रवण गुर्जर, शैतान जाट, रंजीत भामू, भागचंद जाट, शंकरलाल सहित कई ग्रामीण ने तहसीलदार हरिराम को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीण ने सड़क की उच्च स्तरीय जांच का पुनर्निर्माण की मांग की है। चिंता का विषय है कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने सड़क निर्माण के समय इसकी गुणवत्ता पर नजर क्यों नहीं रखी। क्या ये मिलीभगत का परिणाम है या विभागीय लापरवाही? अब सवाल यह है कि क्या विभाग दोषियों पर कोई ठोस कार्रवाई करेगा या फिर ये मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा। अरई से प्रकाश भागनानी की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहो बने रहो न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।